Assalamualaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Muhammad Yusuf. Today I am here to discuss 7th lecture from 4th chapter 9th class Biology, which is a remaining portion of cell organelle, and this next cell organelle is लाइसोसोम। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम से पहले भी हमने सेल के ऑर्गेनेलीज ही डिस्कस की थी। रिमेनिंग पोर्शन जो है सेल के ऑर्गेनेलीज का, और लास्ट जो है टॉपिक सेल के ऑर्गेनेलीज वाला। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली जो है ये हमारे पास है आज के टॉपिक में लाइसोसोम। लाइसोसोम जो हैं ये सबसे पहले क्रिश्चियन रेनी डीडियो ने जो है दरियाफ्त किया था इनको, और ये जो हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब इनके गिर्द जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। इनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्रिश्चियन रेनी डीडियो ने जो सबसे पहले दरियाफ्त किया, ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, और इसके अलावा जो है इनके अंदर तेज़ असर रखने वाले जो हैं एंजाइम होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें लाइसोसोम के फंक्शन में, ये है कि इसका काम जो है ये काम करता है ब्रेक डाउन का, डाइजेशन का, एक तो फूड मॉलिक्यूल की, इसके अलावा जो है वेस्ट मटेरियल की। तो ये दो काम जो है, मतलब एक फूड की और दूसरा वेस्ट मटेरियल की जो है डाइजेशन का काम करता है लाइसोसोम। किस तरह डाइजेशन करता है? जिस तरह की डाइजेशन करनी होती है उसके साथ राइबोसोम जो है अटैच हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद जो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, हमने बात की है ऑलरेडी कि इनके अंदर जो है तेज़ असर रखने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं। जो जिसके अंदर तोड़ा जाने वाला मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल के साथ मटेरियल हो जिसके अंदर तोड़ा जाने वाला, उस मॉलिक्यूल के साथ वो अटैच हो जाता है राइबोसोम, और उसके जो एंजाइम हैं, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम जो हैं, वो उस मॉलिक्यूल की जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल जो है इसका काम जो है सर अंजाम दे रहा होता है लाइसोसोम जो है। तो लाइसोसोम की जो है बात हो रही थी। लाइसोसोम जो हैं क्रिश्चियन रेनी डीडियो ने सबसे पहले जो है लाइसोसोम दरियाफ्त किए, और इसके अलावा इनको जो है 1974 के अंदर जो है क्रिश्चियन रेनी डीडियो को जो है 1974 के अंदर जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। और ये जो है इन्होंने लाइसोसोम दरियाफ्त किया। ये जो सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम क्या हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं, और इनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जो है एंजाइम होते हैं। फंक्शन की बात की हमने, लाइसोसोम का काम ये है ब्रेक डाउन करता है या डाइजेशन का काम करता है, किसकी? फूड की, और इसके अलावा जो है डाइजेशन का ये काम करता है वेस्ट मटेरियल की। वेस्ट मटेरियल और फूड की जो है डाइजेशन ये परफॉर्म करता है, जो है फंक्शन है इसका लाइसोसोम का। और उस मकसद के लिए लाइसोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं उस मॉलिक्यूल के साथ जिसके अंदर तोड़ा जाने वाला मटेरियल होता है, और इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है वो उस मटेरियल की जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये थी लाइसोसोम जो है कि ऑर्गेनेली हमारे पास। तारीफ़ की हमने बात की, किसने दरियाफ्त किया था, और जो है इसका फंक्शन की जो है हमने बात की। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली जो है सेंट्रियोल्स। तो बात हो रही थी हमारे पास सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल भी एक जो है ऑर्गेनेली है सेल की, जो कि सेल के अंदर पाई जाती है। ये जो है हालो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब खोखली जो है सिलेंडर लाइक जो स्ट्रक्चर हैं, खोखली सिलेंडर की तरह की साख्त हैं, उनको हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स का। और ये जो है एनिमल और जो है इसके अलावा यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर जो है पाई जाती हैं। एनिमल सेल के अंदर जो है बेसिकली ये फ़र्ज़ करें कि एनिमल सेल है, सेल के साइड पर जो है दो सेंट्रियोल जो हैं पाई जाती हैं अक्रॉस द साइड ऑफ द न्यूक्लियस, अलॉन्ग द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। उनको जो है हम मजमूई तौर पर जो नाम देते हैं सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। और जो है फंक्शन की अगर बात करें तो इसका मेन जो फंक्शन है
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना है। स्पिंडल फाइबर क्या है, क्रोमोसोम के साथ जो धागे अटैच होते हैं, जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो उस वक्त क्रोमोसोम के साथ जो धागे आके अटैच होते हैं तकसीम के वक्त, उन धागों को हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर का। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला जो है वो भी बनाता है। ये दो जो हैं इसके काम हैं सेंट्रियोल्स के। इसके अलावा जो है सेंट्रियोल्स जो हैं ये 3 ट्रिपलेट सेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर जो है मुश्तमिल होती हैं। किस तरह से, ये फर्ज करें इस तरह से जो है 3 का जो है एक सेट होता है। तो ये है सेंट्रियोल्स जिसमें हमने बात की। एक तो ये बात खोखली सिलेंडरनुमा साख्तें हैं, दूसरा जो है ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और हर एक के अंदर जो है 3 ट्यूब्यूल्स होती हैं, ट्रिपलेट होती हैं, मतलब 3 का जो है सेट होता है और टोटल जो है 9 होती हैं, इन पर मुश्तमिल होती हैं। इसके अलावा ये एनिमल सेल और यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर पाई जाती हैं। काम की बात की हमने कि इससे ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं और सीलिया और फ्लैजेला जो है बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल सेल के अंदर हमने सेंट्रोसोम की बात की है कि एनिमल सेल के अंदर ये फर्ज करें न्यूक्लियस के साइड पे जो है ये सेंट्रियोल्स हैं 2, और उनको जो है कलेक्टिवली जो है हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था सेंट्रियोल के मुतालिक। नेक्स्ट और लास्ट जो ऑर्गेनेली है हमारे पास वो है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये भी एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। वैक्यूल जो है स्याल माए से भरी हुई और सिंगल मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज है, मतलब फ्लूइड फील्ड होती है ये ऑर्गेनेलीज और इसके जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये जो है एनिमल सेल के अगर और जो है एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वैक्यूल जो है बहुत से वैक्यूल पाए जाते हैं। प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल जो हैं वो मिल जाते हैं। जब एक पौधे का सेल बालग होता है, मैच्योर होता है, तो तब जो है छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। और जो है बड़ा वैक्यूल जब बन जाता है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी जो है उसके अंदर आ जाता है और उस सूरत में सेल जो है फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। लेकिन ये जो है एनिमल सेल के अंदर जो है छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। इसके अलावा फूड वैक्यूल सेल के अंदर जो है सेल मतलब कोई अगर बाहर से मटेरियल अंदर की तरफ लेके आना जा रहा है फूड की फॉर्म में, तो वो फूड वैक्यूल की सूरत में जो है सेल के अंदर ले जाया जाता है। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की। सेल ने अगर अपने सेल के अंदर से जो है सेल ने अगर कोई चीज़ बाहर भेजनी है, अगर वो वेस्ट मटेरियल है फ़र्ज़ करें, तो उसको जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सूरत में जो सेल से बाहर भेजा जाता है। तो फूड वैक्यूल और जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की टर्मिनोलॉजी जो है हमने यहाँ पे जो है यूज़ की। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली थी, लास्ट ऑर्गेनेली हमारे पास वैक्यूल की बात हो रही थी। वैक्यूल जो है फ्लूइड फील्ड जो है ऑर्गेनेली होती हैं और सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब इनके गिर्द भी जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है। पौधे के सेल में जो एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है। किस तरह से, क्योंकि पौधे का सेल जब बालिग होता है तो छोटे छोटे सेल जो हैं वो मिलकर एक बड़ा जो है वैक्यूल बना देते हैं उस सूरत में, और ये जो है टर्जिड हो जाता है, मतलब पानी जब इसके अंदर दाखिल होता है तो सेल फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, वैक्यूल जो है तन जाता है। फूड वैक्यूल की बात की हमने और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की हमने। फूड वैक्यूल जो है सेल ने मतलब कोई अगर मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ लेके आना है खुराक की शक्ल में, तो उसको फूड वैक्यूल की शक्ल में जो सेल के अंदर ले जाया जाता है। इसी तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर जो है सेल से एलिमिनेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल को। तो वेस्ट मटेरियल को अगर सेल ने बाहर निकाला है तो वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की शक्ल में जो है सेल से जो है बाहर भेज दिया जाता है। तो ये था वैक्यूल जो कि एक लास्ट ऑर्गेनेली थी। लेट्स रिपीट इस टॉपिक अगेन। जो है आज का जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है हमने बात की कि क्रिश्चियन रेनी डीड्यू ने सबसे पहले जो है लाइसोसोम को दरियाफ्त किया और 1974 के अंदर 1974 के अंदर जो है उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया क्रिश्चियन रेनी डीड्यू को।
अच्छा, इस ये जो है लाइसोसोम है क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और इनके अंदर जो है तेज असर रखने वाले जो है एंजाइम होते हैं, तो वो ऑर्गेनेली जो है कहलाती है लाइसोसोम। इसके अलावा फंक्शन की बात की हमने, फंक्शन ये है कि ब्रेक डाउन करती है फूड की और इसके अलावा जो है वेस्ट मटेरियल की, ये जो तोड़ फोड़ का काम करती है। उस मकसद के लिए लाइसोसोम जो उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको तोड़ना होता है, और जो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जो है उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स जो हैं ये 9 ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं, मतलब 9 जो है माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और हर एक के अंदर 3-3 जो है ट्रिपलेट का मतलब सेट होता है। और ये जो है हालो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब खोखली जो है सिलेंडर नुमा साख्ते हैं, और ये पौधों और एनिमल जानवरों और यूनिसेलुलर जानवरों के अंदर जो है पाए जाते हैं। और अर्ली सेल के अंदर जो है इनको सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्यों सेंट्रोसोम कहा जाता है सेंट्रियोल को, क्योंकि न्यूक्लियस के साइड पे जो है अलोंग द साइड ऑफ द न्यूक्लियस 2 सेंट्रियोल आर प्रेजेंट एंड बोथ दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। दो जो है सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं और मजमूई तौर पर हम उनको नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। इनका काम क्या है, इनका काम जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना है, मतलब सेल जब तकसीम हो रहा है तो धागे बनाता है जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है सीलिया और फ्लैजेला भी बनाता है, ये भी जो है इसका काम है। लास्ट ऑर्गेनेली थी हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल जो है फ्लूइड फील्ड ऑर्गेनेली होती है और जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। प्लांट सेल के अंदर जो है एक बड़ा वैक्यूल पाया जाता है, मतलब जब प्लांट का सेल बालिग होता है तो छोटे छोटे वैक्यूल मिल जाते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। उस सूरत में जो है वैक्यूल के अंदर जब पानी दाखिल होता है तो वैक्यूल जो है तन जाता है, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर बाहर से जो है फूड की शक्ल में अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर इंटर हो रहा है तो वो फूड वैक्यूल की सूरत में जो है सेल के अंदर ले जाया जाता है, जबकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सूरत में सेल से जो है वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।